विनय साहब, रीमा, एक्सक्यूज मी, वेयर इज रीमा? रीमा कहां है? वो रीमा कहां है? रीमा? हाँ। ये क्या बदतमीजी है? मेरी बहन की इज्जत लूटने वाले रईसजादे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। रीमा तुम्हारी इस गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करेगी। कहां है वो? ये तो अपनी मां से जाके पूछ, उस ऊंचे खानदान वाली से पूछ जिसके पास वो आत्महत्या करने से पहले गिड़गिड़ाने गई थी। आत्महत्या? क्या? हाँ, मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं। मैं एक लड़की की बात कर रहा हूं, रीमा शंकर। वो लड़की जो अपने पेट में किसी का पाप ले हमें ब्लैकमेल करना चाहती थी, वो बाजारू लड़की? वो बाजारू लड़की नहीं थी, वो तुम्हारी बहू थी। उसके पेट में तुम्हारे इस बेटे का बच्चा था। मेरी बहू? जो लड़की शादी से पहले अपनी इज्जत लुटा चुके हो, वो मेरी बहू? हाँ हाँ, तुम्हारी बहू। वो नीच आ गया है। वो आदित्य धनराज? तुम्हें कैसे पता चला? यहां आया था वो। क्या? फिर? अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता था। तुमने उस पर हाथ तो नहीं उठाया ना? हाँ? मैं तो उसका खून कर देना चाहता था, लेकिन फिर रुक गया, क्योंकि राजवंश खानदान ने आज तक किसी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे। मिसेस धनराज, अपनी जबान को लगाम दो, वरना मैं आपकी इस उम्र का लिहाज भी भूल जाऊंगा। और किस खानदान की बात कर रही हैं आप? उस खानदान की जिसने आदित्य जैसे आवारा, जलील और अय्याश बेटे को जन्म दिया? उस खानदान की बात कर रही हैं आप जिसने एक बेगुनाह और मासूम लड़की की हकीकत जानने तक की कोशिश नहीं की? और एहसान माना उस गैरतमंद लड़की का जिसने सबकी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान दे डाली, वरना आपके इस ऊंचे खानदान की इज्जत अब तक खाक में मिल चुकी होती। Stop this nonsense! 2 टके का आदमी और हमसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है, और वो भी हमारे घर में? मिसेस धनराज, अभी तक आपने इस 2 टके के आदमी की हिम्मत और औकात देखी नहीं है। जिस दिन ये 2 टके का आदमी आपको अपनी हिम्मत और औकात दिखा देगा ना, उस दिन आप और आपके उस जलील बेटे के लिए ये जमीन इतनी तंग पड़ जाएगी कि आप दोनों को सांस लेना भी मुश्किल होगा। बस करो, बहुत हो चुका। अब मैं समझी, तुम भी अपनी बहन की तरह हमें ब्लैकमेल करने आए हो। बताओ, कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी? बोलो। कीमत तो आपको चुकानी ही पड़ेगी मिसेस धनराज, आपको और आपके उस जलील बेटे को, लेकिन मेरी बहन की तरह कट कट के, मर मर के जिंदगी भर, और आपकी तरह यूं किसी मरहूम की इज्जत के दाम लगाने की रवायत आपके ऊंचे खानदान में होगी, हमारे में नहीं। तुम्हारी ये शुक्र मनाओ कि मेरे संस्कार आपकी इस बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने की इजाजत नहीं देते। मगर मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि आपको अपनी जिस हवेली पर इतना नाज है, एक दिन यही हवेली नीलामी पर चढ़ेगी, और ये 2 टके का राजवंश आपको इसी हवेली में से उसी तरह धक्के मार मार कर बाहर निकालेगा जिस तरह से आपने मेरी बहन को निकाला था। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि वो आपको ये सब देखने के लिए सही सलामत और जिंदा रखे।
अच्छा ठीक, हम अभी आते हैं। क्या हुआ? अनुराधा की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैंने इन कमबख्त नौकरों को बोला था कि उसे कुछ न बताएं। क्या ना बताएं? वो मनमोहन अपना सारा सामान लेकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर भाग गया चोरों की तरह से। चलो अच्छा, बला टली। बेटे वो अनुराधा के 4 लाख रुपए भी ले उड़ा है। 4 लाख रुपए? सपना, हमें कल ही ये होटल छोड़ के गुड़गांव चला जाना चाहिए। उस लाला ने हमारे पीछे किसी को लगा रखा है। उसकी नजर बाज की है, बाज की। नहीं तो वो बार बार मुझे मजाक में इशारा नहीं करता। हर बात को लंबा करके बताने की तुम्हारी आदत कब जाएगी? अब ये बताओ बात क्या हुई? एक लड़का काले रंग का सूट पहने हुए हमारा पीछा कर रहा है और वो हमारे साथ जहाज में भी था। जहाज में और भी बीसियों लोग थे। वो क्या सभी तुम्हारे लाला ने भेजे थे? मोहन जी, आप कितने डरपोक हैं। आशिक तो अपना सर हथेली पर रख करके मैदान में कूद पड़ते हैं। फिर वो मेरी तरफ अजीब नजरों से देख के मुस्कुराया क्यों? कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा था। दो सिगरेट जलाओ, एक तुम्हारे लिए और एक मेरे लिए, और इस वहम को धुएं के साथ उड़ा दो। मेरी नजर तुम्हारे उस लाले की नजर से कहीं ज्यादा तेज है। अब कहाँ पाओगे मुझे? नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। रीमा, ये कोई तरीका है? रात रात भर काम करते हो, करते रहो, लेकिन पहले खाना तो खा लिया करो। सॉरी रेखा, अकाउंटेंट ने सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ कर दी और मुझे कल हर हाल में अकाउंट्स ऑडिटर के बाद जमा करने हैं। और फिर अगर दिन रात मेहनत नहीं करूंगा तो उस आदित्य धनराज का मुकाबला कैसे करूंगा? हाँ, ऐसे ही मुकाबला कर सकोगे। ना वक्त पर सोना, ना वक्त पर खाना। बस तुम्हारे ऊपर तो एक ही जुनून सवार हो गया है। ऐसे कितने दिन चलेगा? बेटा, मनमोहन को मैंने इन 4 लाख रुपयों के अलावा कई बार पैसे दिए। तुम्हारे पापा को कहे बगैर, उनसे छुपा कर। मुझे क्या मालूम था वो एक दिन मुझे ऐसे डस लेगा। माँ, जो हुआ सो हुआ, भूल जाओ उसे। तुमने जो कुछ किया अपना फर्ज समझ के किया। उसने जो कुछ किया उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम देख लेना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं।